हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हमने चैप्टर्स 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडीज 2024-25। चैप्टर्स 1 to 8 से इस सैम्पल पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं और वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे और फिर उनके आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले बच्चों देखिए, एनालिसिस ऑफ द सैम्पल पेपर 2024-25 में मैंने पूरे सैम्पल पेपर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपसे फर्स्ट 3 पार्ट्स डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर्स 1 to 8 से रिलेटेड है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। यहाँ पर हर वॉल्यूम के चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन नंबर्स लिख दिए। वो क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के हैं वो आप अपने पास नोट कर लीजिए और ये देख लीजिए कि कंबाइंड वेटेज वॉल्यूम की कितनी है और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चंस आए हैं सैम्पल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 25। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का। चैप्टर 2 से एक ही क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 33। चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 13 एंड 24। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चंस चैप्टर 1 से, 6 नंबर के क्वेश्चंस चैप्टर 2 से और 5 नंबर के क्वेश्चंस चैप्टर 3 से और कंबाइंड वेटेज इसकी हो गई 16 नंबर। साथ में मैंने ग्रीन कलर से जो वेटेज लिख रखी है वो लास्ट ईयर की वेटेज है। कंबाइंड वेटेज तो हमेशा ही 16 नंबर रहती है, तो लास्ट ईयर भी कंबाइंड वॉल्यूम वेटेज 16 नंबर ही थी, लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, 6+6+4। सेकेंड वॉल्यूम देखिए, सेकेंड वॉल्यूम में हमारे 2 ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 से इस साल 2 क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 29। एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। चैप्टर 5 से भी 2 क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 32 और 1 नंबर और 6 नंबर के ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर वाइज 7 नंबर का चैप्टर 4 से और 7 ही नंबर का चैप्टर 5 से। कंबाइंड वेटेज इस वॉल्यूम की 14 नंबर है, लेकिन लास्ट ईयर जो चैप्टर वाइज वेटेज थी, जो ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं, 6+8 थी, इस साल 7+7 है। थर्ड वॉल्यूम की वेटेज देखिए, चैप्टर 6, 7 एंड 8, इन तीनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज 20 नंबर की है। चैप्टर 6 से 4 क्वेश्चंस आए हैं इस साल के सैंपल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 5, 9, 15 एंड 26। 5, 9 और 15 एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 26 4 नंबर का क्वेश्चन है। चैप्टर 7 से 2 ही क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 27। 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। चैप्टर 8 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 28। 8 और 10 एक एक नंबर के हैं और 28 4 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम थर्ड से चैप्टर 6, 7 और 8 की करंट ईयर सैंपल पेपर में क्या वेटेज है, 7+7+6 दैट मेक्स 20। लास्ट ईयर यही वेटेज 7+8+5 थी। तो हमारा जो एनुअल पेपर आएगा 2025 का, वो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे आएगा। तो एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कितने चैप्टर्स से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं और फिर अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उसकी टाइपोलॉजी डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम आंसर कैसे करेंगे। अगर एमसीक्यूज हैं तो हम कैसे आंसर करेंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं 3 या 4 मार्क्स के तो कैसे आंसर करेंगे और अगर केस स्टडीज हैं तो कैसे आंसर करेंगे। तो अब हम एक एक वॉल्यूम करके सेपरेटली इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप वॉल्यूम 1 के 6 क्वेश्चंस, उनके नंबर्स अपने पास नोट कर लीजिए, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। जो एक एक नंबर के आप देख सकते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 24। एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 25 और एक क्वेश्चन है 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 33। तो पहले हम वॉल्यूम 1 के ये 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आंसर्स भी पता लग जाएंगे और आंसर्स लिखने कैसे हैं ये भी पता लग जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिजनेस स्टडीज, कोड है 054, क्लास 12 2024-25,
सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये तो आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 34 होते हैं। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन, तीन तीन नंबर के 4 क्वेश्चन, चार चार नंबर के 6 क्वेश्चन और छह छह नंबर के 4 क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपको वर्ड लिमिट दे रखी है, ये कोई स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट नहीं है, ये एक सिर्फ सजेस्टेड वर्ड लिमिट है। एक्चुअली वर्ड लिमिट जो है वो डिपेंडेंट होती है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पे। तो जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी उसी हिसाब से हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है इन्यूमरेट, कभी कभी स्टेट, कभी कभी एक्सप्लेन। तो बिल्कुल उसी हिसाब से हमारी वर्ड लिमिट होगी। तो सबसे पहले बच्चों, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आप अपने पास क्वेश्चन नंबर्स फिर से नोट कर लीजिए कि जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो हम पहले 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन नंबर्स को आप अपने पास फिर से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 33। ये 6 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर्स 1, 2 एंड 3। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन एंड आंसर्स से हमारा पूरा वॉल्यूम 1, चैप्टर्स 1, 2, 3 सब के सब रिवाइज हो जाएंगे। सो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, 6, 13, 24, 25, 33। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज होंगे या केस स्टडीज होंगी, तो हमेशा हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इसकी लास्ट लाइन पहले पढ़ेंगे, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो यहाँ पे हमसे नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूछा है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और चौथी ऑप्शन है बोथ मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ए एंड सी बोथ। तो अब हम यहाँ पे जो हमें पैराग्राफ दे रखा है, जो छोटी सी केस स्टडी दे रखी है, वो हम रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका परफेक्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। The newly appointed production manager of Sahib Limited, a firm manufacturing toys, Mr. Erawat noticed that the workers in the factory were not giving their best as the physical conditions in the factory were not good. He conducted an experiment to see the effect of improvement in the physical conditions in the factory on the performance of the workers by providing adequate ventilation and water facilities. He observed that the fatigue level of the workers reduced. अब बच्चों हम यहाँ पर keywords identify करेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर keywords क्या हैं? Conducted an experiment टू सी द इफेक्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं मिस्टर एरावत, उन्होंने क्या करा, एडिक्वेट वेंटिलेशन और वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, ऐसा एक्सपेरिमेंट करा और फिर उसका इफेक्ट देखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है। तो ये सारे कीवर्ड्स किसके हैं? मैनेजमेंट एज अ साइंस के। तो यहाँ पर क्लियर ऑप्शन हमारा क्या होगा? दैट मैनेजमेंट एज अ साइंस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि सेम वॉल्यूम से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर एनवायरमेंट की बात हो रही है। ये जो क्वेश्चन है ये 3rd चैप्टर से है और इसमें भी हम पहले लास्ट लाइन पहले पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम द अबव केस स्टडी। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दो दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक सोशल, टेक्नोलॉजिकल लीगल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो अब हम पहले पूरी केस स्टडी पढ़ लेते हैं। गुडविल एंटरप्राइज इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर who fulfills the needs of both the industrial users and consumers. The company is providing easy finance facilities at the low rate of interest. जो जो keywords हमारे सामने आते रहेंगे वो हम underline करते जाएंगे। Which has considerably increased the demand for the product. Increase the demand की बात हो रही है। The company has installed a new branch management software to efficiently manage and coordinate the activities across their multiple branches and locations.
तो बच्चों यहाँ पर हम सीधा-सीधा देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, डिमांड की बात हो रही है, तो ये सारे तो हमारे हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स। और उसके बाद बात हो रही है नए सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो 2 तरह की डायमेंशंस, जो 2 कंपोनेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या हैं? इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। और ये ऑप्शन हमें दे रखी है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Let's move on to the next question of 1 mark, that is question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, ये भी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है और कॉलम 2 में फीचर्स दे रखे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, अनसर्टेनिटी, डायनामिक, रिलेटिविटी एंड इंटर रिलेटेडनेस। और हमें कॉलम 1 से इन फीचर्स की एक्सप्लेनेशन को मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए ए पार्ट में दे रखा है increased demand of khakra and thepla in the region of Gujarat as compared to Delhi region। तो गुजरात और दिल्ली रीजन में अलग अलग डिमांड की बात हो रही है कि गुजरात में खाकड़ा एंड थेपला की डिमांड ज्यादा होती है दिल्ली के कंपैरिजन में। रिलेटिविटी फीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ए के साथ जो हमारा मैच हो रहा है वो थर्ड मैच हो रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन थ्योरी भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो हमें ऑप्शंस दे रखी हैं उसमें ए के साथ 3 जो है वो या तो ए में है या डी में है। इसका मतलब कि बी और सी जो है वो हम कंप्लीटली ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ए और डी में से सही ऑप्शन चूज करनी है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि बी के साथ कहीं पर 1 फिट हो रहा है या 2 फिट हो रहा है, और यहीं से हमारा जो है वो मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाएगा। हमें सी और डी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बी में देखिए डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आर इशूड टू द स्टूडेंट्स accessible in a secured manner to eliminate undesirable practices like corruption and manipulation of records under Digital India initiative. Such a technological improvements are happening at a very fast pace। तो जहां पर भी वेरी फास्ट पेस की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे डायनामिक फीचर की बात हो रही है। तो बी के साथ हमारा सेकंड मैच हो रहा है। तो ए ऑप्शन में बी के साथ सेकंड है और डी ऑप्शन में बी के साथ 1 है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके। अब हमें सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हमने पहले अपना सही ऑप्शन चूज कर लिया ए के साथ और वो सिर्फ ए और डी में था। फिर हमने बी के साथ चूज कर लिया जो हमें पता चल गया कि डायनामिज्म की बात हो रही है। तो उसके बाद सी और डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। फैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द फैशन मार्केट। तो डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, तो यहाँ पे बात हो रही है अनसर्टेनिटी की। एंड डी में देखिए अ न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट इन द चेंजिंग गवर्नमेंट रूल्स, फिस्कल पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस एक्सेट्रा। यहाँ पर बात हो रही है कि पॉलिटिकल चेंजेस जब आएंगी तो इकोनॉमिक चेंजेस भी होंगी, इंटर रिलेटेडनेस डी के साथ फोर्थ मैच हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इस केस में ए। तो अगर आपको परफेक्ट आंसर्स पता है तो भी आप मैच द फॉलोइंग सही चूज कर सकते हैं, वरना एलिमिनेशन थ्योरी यूज करके भी इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत फास्ट तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, ये भी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट है जिसके लिए हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमें डेफिनेशन बतानी है बिजनेस एनवायरनमेंट की 1 नंबर में। और स्टेट है और मैंने आपको बता रखा है कि स्टेट में आपको 1 या 2 लाइनें बतानी होती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अनेबल्ड मिस्टर विवेक वासवानी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो इसके लिए हमें केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन कि हमें ये बताना है कि किस तरह से मिस्टर विवेक वासवानी ने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं। मिस्टर विवेक वासवानी, अ फूडप्रेन्योर, combined his passion for food with his entrepreneurship skills
and started his innovative fast food outlet, O Chill, in 2021. He had started his career as a food blogger and had noticed that the numerous Indian consumers were looking for a reasonable and pure vegetarian fast food options for dining out. The high end restaurants were not opted by many as they were exorbitantly priced. Though many global fast food chains were running across the country, yet many outlets offered reasonable and healthy pure vegetarian fast food options to consumers. Ochil became a pioneer in offering a healthy and delicious variety of food. What came as a surprise for consumers was that even without using onion or garlic in the pasta sauce, marinade, and ketchup, food could actually taste great. The company witnessed an increase in the net profit of 26% in its second financial year and became a market leader. तो बच्चों यहाँ पर हम केस स्टडी में क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा प्राइजेस चार्ज करते थे। फास्ट फूड चेन्स थी वो भी किस तरह की चीजें ऑफर नहीं कर पाती थी, हेल्दी प्योर वेजिटेरियन फास्ट फूड ऑप्शंस ऑफर नहीं कर पाती थी। और इनकी अपनी जो यूनिकनेस थी वो क्या थी कि ये जो सप्लाई करते थे विदाउट अनियन एंड गार्लिक सारी पास्ता सॉसेस मैरिनेट केचप्स, तो ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। तो उन्होंने ये नोटिस करा पहली बार कि लोग जो हैं वो प्योर वेजिटेरियन और फास्ट फूड ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो पहली बार इन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, इस तरह की इनोवेटिव फास्ट फूड आउटलेट को स्टार्ट करा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो किसकी तरफ हाईलाइट कर रहे हैं कि इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ली और अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा और उसकी वजह से दे वर एबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एंटरप्राइज। तो आप इसका आंसर दो पार्ट्स में लिखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पहले पैराग्राफ में लिखेंगे, दो लाइनें आप सिर्फ लिखेंगे कि business environment is the sum total of all the individuals, institutions, and other forces that are outside the control of the business enterprise but that affect the performance of the business. तो इतनी लाइन एक नंबर में काफी होगी। फिर आप लिखेंगे आंसर टू, the concept that has helped Mr. Vaswani to improve the performance of the enterprise is identifying opportunities and get the first mover advantage. और फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे कि अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं दैट हेल्प्स द फर्म टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और किस तरह से मिस्टर वासवानी ने अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा, कैसे उन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि इतने सारे फूड आउटलेट्स होने के बाद, फूड चेन्स होने के बाद लोग प्योर वेजिटेरियन और फास्ट फूड ऑप्शंस को सर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक इनोवेटिव फास्ट फूड आउटलेट जो है उसको स्टार्ट करा और उससे उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली और वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 4 नंबर का है। लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों चैप्टर 1 का है। क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्या इन हिज अनाउंसमेंट, और सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस दैट मेक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पार्ट इसका फीचर ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट इसका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं, छोटी सी केस स्टडी है। द जनरल मैनेजर ऑफ a reputed organization, Mr. Agastya Lokhande, made the following announcement at the annual general meeting of the company. When we think of a brand, we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of the products and customers' representation. If people are miserable, they can't give their best work and the brand suffers. On the contrary, positive results can be observed if there is job satisfaction, effective and efficient functioning. तो यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन से कीवर्ड से हम फीचर ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करेंगे? रेप्यूटेशन, क्वालिटी की बात हो रही है, ब्रांड की बात हो रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात हो रही है।
अगर आपको याद हो तो हमने एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट कर रखा है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स रिजल्ट्स कैन बी सीन। मैनेजमेंट दिखाई नहीं देती लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड की, रेपुटेशन की, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है, पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, इसकी बात हो रही है कि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन हो, इफेक्टिवनेस हो, फंक्शनिंग हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। So here the answer will be in the first part is that the feature of management that is highlighted is that management is intangible force। तो ये फीचर आप आइडेंटिफाई करके लिखेंगे और फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है क्योंकि उसको देखा नहीं जा सकता लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो फील किए जा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो नोटिसेबल होता है विद द हेल्प ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपसे 3 रीजंस पूछे हैं कि व्हाई द मैनेजमेंट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप कोई सी भी पहले 3 हेडिंग्स लिखेंगे। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट हेल्प इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हमने 5 इंपॉर्टेंस कर रखी है मैनेजमेंट की, उसमें से आप कोई सी भी 3 इंपॉर्टेंस लिखकर एक्सप्लेन कर देंगे। Now let's move on to the last question, that is question number 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, इसकी हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टेक्निक्स यूज्ड बाय लीना एंड कुशाग्र टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और साइंटिफिक मैनेजमेंट की भी आपसे टेक्निक्स पूछ रखी हैं जो आपको आइडेंटिफाई भी करनी है और एक्सप्लेन भी करनी है। और क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितनी टेक्निक्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर 2 टेक्निक्स आइडेंटिफाई करनी होंगी तो 3-3 नंबर की 2 होंगी, अगर 3 आइडेंटिफाई करनी होंगी तो 2-2 नंबर की होंगी। अब हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं और जहां जहां हमें जो कीवर्ड समझ में आएगा हम साथ साथ अंडरलाइन करते रहेंगे। Lena has been appointed as the operations manager in a small trading company dealing in garments with growing online sales. The company has recently rented a space in the warehouse to store garments and mail out orders. In order to take over the responsibilities of order fulfillment, Lena promotes an associate, Kushagra, to the post of inventory and order fulfillment. Supervisor Kushagra has been given the task to assess whether it is the best to process orders as they come in or let them accumulate and then to process them in the batches. He concluded that accumulating and then processing them in the batches is the best way of utilizing the orders in order to minimize the cost and maximize the customer satisfaction. तो इस पूरे पैराग्राफ में जब बेस्ट वे की बात हो रही है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात हो रही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो टेक्निक हमारे सामने आ रही है वो आ रही है मेथड स्टडी। आगे पढ़ लेते हैं। थ्रू सेवरल फाइंडिंग्स लीना फाइंड्स दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन from the placement of orders to the delivery of garments for the batch of 100 pieces is 72 hours। यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है। दिस हेल्प्ड हर टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। तो एक टेक्निक होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जिसमें टाइम डिटरमाइन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं टाइम स्टडी, और जिससे हम लेबर कॉस्ट, नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में मेथड स्टडी की बात हो रही है और दूसरे पैराग्राफ में टाइम स्टडी की बात हो रही है। तो आप इसके आंसर में दोनों टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करके, इसका मतलब ये दोनों टेक्निक्स 3-3 नंबर की हैं, तो आप पहले मेथड स्टडी को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मेथड स्टडी के बारे में 3 लाइनें लिखेंगे, फिर आप टाइम स्टडी को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर टाइम स्टडी के बारे में आप 3 लाइनें लिखेंगे। तो हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे, चाहे आप यहाँ से लाइन्स कोट करके
ये आइडेंटिफाई आपने कैसे की टेक्निक वो लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ द टेक्निक आइडेंटिफाइड इज द मेथड स्टडी। तो जो कीवर्ड्स या जो लाइंस हैं उनको आप कोट कर देंगे जो हमने अंडरलाइन की है, और जो सेकंड पैराग्राफ में जो कीवर्ड्स और लाइंस है उनको आप कोट कर देंगे और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि यहाँ पर लाइंस कोट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आप लाइंस कोट कर देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। So this is how you will write answer number 33, that is from chapter 2, that is the principles of management, and it is from the topic scientific management and the techniques of scientific management। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चंस हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप इससे आपको आइडिया मिल गया है कि कितने नंबर के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं, कितनी केस स्टडीज आई हैं, एलिमिनेशन थ्योरी कैसे यूज करनी है और हर तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वॉल्यूम 2। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।